एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइज, आप सबको पता होगा अभी हम ग्रीडी एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं और लास्ट 2 वीडियोस में हमने दो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सीखे हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है जानना है ना, तो आराम से फर्स्ट वाला वीडियो जो था ग्रीडी एल्गोरिदम का वो जाके देखो। डोंट वरी, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप समझ जाओगे। ओके, एंड उसके बाद आप सबको अब पता है कि क्या होता है। बाकी लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने दो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करे, मतलब इन टोटल हमने 4 सॉल्व कर लिया है। सो गाइज, दिस इज ऑफिशियली द लास्ट वीडियो फॉर ग्रीडी एल्गोरिदम और यहाँ भी आज भी हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। 2 प्रॉब्लम आज भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बट आज का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। पूछोगे क्यों? बताती हूँ। लास्ट जो हमने 2 वीडियोस देखा, जो 4 प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो सब में ना कहीं भी ग्राफ का कंसेप्ट नहीं आ रहा था, है ना। ग्राफ एंड ट्री का कंसेप्ट नहीं आ रहा था और बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ग्राफ एंड ट्री में। ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों को तो ग्राफ एंड ट्री का डिफरेंस समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं होती है तो प्लीज़ मुझे बताओ। और मैं सच में, तुम लीजेंड हो यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है सबको। तो आराम से आज के वीडियो में हम 2 और एल्गोरिदम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ दिला हुआ है और हमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। ओके, तो डोंट वरी, सबसे पहले तो मैं ये समझा देती हूँ कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री होता क्या है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं 2 वर्ड पे, ग्राफ एंड ट्री। क्योंकि मैंने क्या बोला, आपको ग्राफ दिला हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है मिनिमल स्पैनिंग ट्री, है ना। तो ट्री एंड ग्राफ, सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर बोलोगे तो नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें भी नोड और वर्टेक्स का कंसेप्ट है, ग्राफ में भी और ट्री में भी। दोनों में एजेस का कंसेप्ट है, जो कि एजेस जो होते हैं वो 2 वर्टेक्स को एक एज मतलब ज्वाइन करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब बोलोगे क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस इज़ कि ग्राफ में ना क्लोज सर्किट हो सकता है। मतलब ग्राफ में आप किसी एक ऐसे पॉइंट पे जाके खड़े हो सकते हो जब आपको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको लगेगा अरे मैं तो कमरे में बंद हो गया। लेकिन ट्री में ऐसा नहीं है, ट्री पूरा ओपन होता है। मतलब इट्स लाइक अ फील्ड, आप दौड़ जाओ जहाँ जाना है, कोई वैसा क्लोज बाउंड्री जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझ गए, मतलब कि ग्राफ में जो होता है वो ओपन सर्किट नहीं होता है, ग्राफ इज़ ऑलवेज अ क्लोज सर्किट। बट ट्री में आपको ओपन सर्किट का कंसेप्ट होता है। दिस इज़ द डिफरेंस। डोंट वरी, बाकी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते करते देखेंगे, वरना यही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सब बोर हो जाओगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए समझते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, बेस्ट वे होता है कुछ सीखने का करना। जब तक आप करोगे नहीं ना, आप ऐसे 1000 लेक्चर देख लोगे, कुछ नहीं सीखोगे। तो आराम से हम लोग साथ में करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं अगर चाहती तो आराम से मतलब एक साइड ग्राफ बना लेती और एक साइड मिनिमल स्पैनिंग ट्री, जो भी एल्गोरिदम हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करके बना लेती और आपको समझा देती। बट द थिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है कि लाइव क्लासेस में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो लाइव तो नहीं, बट स्टिल मैं कर ऐसा बताती हूँ जो आपको लाइव क्लास वाली फीलिंग आए, ताकि ना, अगर मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मिस्टेक कर सकती हूँ। अगर आप तब उससे आपको समझ आए कि हाँ यहाँ पे हम ये कर सकते थे एंड दैट विल बी रॉन्ग, ओके, और दैट इज़ गोइंग टू बी मिस्टेक। तो आपको मिस्टेक्स भी समझ आए, आपको राइट अप्रोच भी समझ आए, रॉन्ग अप्रोच भी समझ आए, सब कुछ समझ आए। तो सामने में अगर आप किसी को करते हुए देखते हो तो ज़्यादा समझ आता है, मतलब चीज़ें समझ आती है रादर दैन सॉल्व्ड एग्जाम्पल समझना, है ना। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देख के हम सब कुछ समझ पाएँ ज़रूरी नहीं है। कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। बट वही अगर आपका फ्रेंड आपको समझा दे करके कि ये इस वजह से ऐसा हुआ है, तो आपको इजीली समझ आता है। तो मैं बस वो फील लाने के लिए करती हूँ। बाकी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम लोग को ये आइडिया अच्छा लगता है तो। अब हमें शायद इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना चाहिए और आज का वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऐसा हिट कर देना। और अगर पुराने हो तो डोंट वरी, आराम से वीडियो को लाइक करो और देखो। और एंड तक देखने के बाद वीडियो तो हेल्पफुल लगने वाली है, मतलब शेयर करना है। जितना ज़्यादा मन करे उतना ज़्यादा शेयर करो। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम 2 एल्गोरिदम डिस्कस करने वाले, ऑफकोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो पहला वाला जो होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिम्स एल्गोरिदम। सो यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम हमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, जानना है ना, आराम से देखते हैं कि कैसे करते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम। उसके बाद सेकंड वाले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रिम्स एल्गोरिदम। हाय, सो आप जो सामने देख रहे हो ये क्या है, ये हमारा ग्राफ है और हमें यहाँ से फाइंड करना है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो सबसे पहली बात कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री होती क्या है। तो देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि मैंने इसलिए नंबर कर दिया है ताकि आसानी होगी समझने में। तो यहाँ देख रहे हो 1 6 2 3 5 रैंडम है, फाइन। बट देखो मैक्सिमम क्या है 7, मतलब आपको समझ आ रहा है कि हमारे ग्राफ में 7 नोड्स हैं।
ओके, तो जो इसका इक्विवेलेंट मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें भी 7 नोड्स और वर्टाइसेस होंगे। ओके, बट वहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो कम होंगे, जिससे कि हमारा कॉस्ट कम लगे। पूछोगे कॉस्ट क्या है, तो यहाँ जो आप ग्रीन में देख रहे हो ना, जो लिखे हुए नंबर्स सब पे अलग अलग है, मतलब सबका कॉस्ट अलग अलग है। इस पर्टिकुलर एज की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर एज की जो भी कॉस्ट है वो है 12। ओके, इस एज में देखें तो इसका कॉस्ट हो गया 18, इसका हो गया 24, इस एज का कॉस्ट हो गया 10। ओके, तो हमें ऐसा ट्री चाहिए। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 से क्या है, 7 जो है मतलब 7 वाला नोड ये 2 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है ना। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए ना, हमें एक ऐसा ट्री चाहिए जो इक्विवेलेंट हो, मतलब कोई सा भी नोड जो हो वो ऐसा ना हो कि हमारे ग्राफ में ना हो। हमारे ग्राफ में 7 के 7 नोड्स हों, लेकिन सारे के सारे वर्टाइसेस नहीं चाहिए, मतलब बिना उस पर्टिकुलर वर्टाइस के भी हम लोग पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना वो ट्रैवर्स कर सकते हैं। ओके, कैसे देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। अभी हम लोग प्रिम्स एल्गोरिदम और प्राइम्स एल्गोरिदम, आपको जो मैंने बोल सकते हो वो यूज़ करेंगे। ओके, तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, बट स्टेप से पहले एक छोटा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं, हमारे ही काम आने वाला है। तो देखते हैं कि सबसे छोटा कौन से का कॉस्ट है। ओके, तो देखो ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट एन स्टेप, मैं फिर से बोलूँगी ये कोई स्टेप नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ओके, तो बस इसलिए। ओके, देखते क्या है। तो देखो सबसे छोटा जो है वो 10 है, तो एक इसको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है हमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री चाहिए, मतलब जो जितना छोटा है उसको तो हम पहले कंसिडर करेंगे। ये तो समझ में आ गया है ना कि बड़े वाले जो भी एजेस हैं, जो भी ऐसे एजेस हैं जिनका वेट ज़्यादा है उनको, या फिर कॉस्ट ज़्यादा है, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, उनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं। बट जिनके कम है ना उनको तो ऑब्वियसली लेंगे। तो सबसे छोटा हो गया हमारा 10। अब देखो क्या आ रहा है, तो उसके बाद आ रहा है हमारा 12। फाइन, 12 आ गया, तो हमने इसको भी ले लिया। तो 10 कवर्ड, 12 कवर्ड, उसके बाद देखो 13 नहीं है, 14 है। फाइन, तो चलो हमारा 14 भी हो गया कवर। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 16 आ गया, तो चलो 16 भी ले रहे। देन 18, फाइन, 18 भी हमने ले लिया। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, तो उसके बाद हमें दिख रहा है कि 22 आ रहा है, तो चलो 22। उसके बाद हो गया 24, तो 24, देन 25 एंड लास्ट में हमारा आ रहा है 28। तो यही ऑर्डर है ना, देख लेते हैं कुछ मिस तो नहीं हुआ। तो कितने सारे एजेस है वो काउंट कर लेते हैं ना, आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुछ भी आपका जो है वो अभी आपने छोड़ा नहीं है, सारे के सारे हमने ले लिए। अब देखते हैं, अब हम लोग स्टेप्स पे आते हैं एंड 1 बाय 1 सारा कवर करेंगे। ओके, तो देखो सबसे जो छोटा वाला एज है उसको उठाओ। तो जो सबसे छोटा वाला एज है वो कौन सा है, 1 and 6 वाला, मतलब हमारा 10 है। सिर्फ इसलिए मैंने बोला था इसको लेने को। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये होने वाला है जो भी, वो हमारा MST होने वाला है और मिनिमल स्पैनिंग ट्री होने वाला है। ओके, तो जो सबसे छोटा है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया 1 and 6 के बीच वाला एज। तो चलो 1 and 6 हमने ले लिया। फाइन, अब देखते हैं कि इसका जो कॉस्ट था वो अगर मैं मेंशन कर दूँ तो दैट इज़ 10। ओके, अब देखो हमारे पास अब क्या है, जो हम लोग ट्री बना रहे हैं, अभी हमारे ट्री में सिर्फ 2 एज और दो वर्टाइसेस और 2 नोड्स हैं, है ना। 1 and 6 आर द वर्टाइसेस इन आर MST एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फाइन, अब आप देखो कि 1 और 6 से जो भी नेबर्स हैं, इसके नेबर और इसके नेबर, उसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, मतलब कौन से वाले के एज का कॉस्ट सबसे छोटा है। तो 1 का कौन सा नेबर है, तो 1 का तो एक नेबर ये है जो हमने यूज़ कर लिया है ना यहाँ पे, तो उसको नहीं करना। सेकंड कौन सा हो रहा है, तो सेकंड इज़ ये वाला जो जिसका कॉस्ट है 28। फाइन, 6 का देखते, तो 6 का एक तो कवर्ड है, दूसरा हो गया 25। यहाँ से आप कंपेयर करो तो 25 पहले है, मतलब 25 जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू 28। तो हमें समझ आ गया कि अब हमें यहाँ पे आना है। तो ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक और नोड लगाया और इसका कॉस्ट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वापस से, तो दैट इज़ 25। फाइन, अब देखो, अब आपके पास जो आपका अभी MST है इस टाइम पे, इसमें 3 नोड्स हैं। अब हम लोग तीनों में कंपेयर करेंगे। तो इसके वाले का जो इसका जो नेबर है 1 का, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, तो इसका कॉस्ट आ रहा है आपका 28। फाइन,
5 का अगर नेबर अब हम लोग देखें तो इसका आ रहा है 24 एंड 22, तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि 22 वाला छोटा है। स्टिल हम 6 में चेक करते तो 6 का अब कोई सा नेबर ऐसा बचा हुआ तो नहीं है जिसको हमने कंसिडर नहीं करा, तो फाइन। अब हमें समझ आ रहा है कि 24, 28, 24 एंड 22 में 22 सबसे छोटा है, तो 22 सबसे छोटा है तो हम अब ये वाला ले लेंगे। अब हमने क्या करा, इधर से 4 को भी ले लिया हमारे MST में, तो हमारे MST का अब एक और नोड जो है वो जुड़ गया है, दैट इज़ 4, और जो हमारा 5 और 4 वाला एज है इसका अगर कॉस्ट देखें तो दैट इज़ 22। अब हमारे MST में अभी तक 4 नोड्स और 4 वर्टाइसेस आ चुके हैं, हमें चाहिए कितने, 7। ओके, अभी भी कुछ बचे हुए हैं, फाइन, बचे रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो इसमें 5 अगर हम देखें तो 5 से एक ही बचा हुआ है, तो एक ही नेबर उसका बचा हुआ है, दैट इज़ 24, उसका कॉस्ट हो गया। 1 से अगर देखें तो 28, 6 से तो कुछ बचा हुआ है नहीं तो उसको छोड़ देते। 4 से अगर देखें तो एक नेबर इसका जा रहा है 18 और दूसरा जा रहा है 12, तो ऑब्वियसली 12 है ना। और ऐसे भी देखो तो 10 के बाद 12 वाला आना चाहिए ना, तो 12 वाला अभी जब हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग ये वाला ले लेंगे। ओके, तो चलो ग्रीन से करती हूँ, अच्छा लगता है ना। तो देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारा आ गया 3, और यहाँ अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो कॉस्ट आ रहा है दैट इज़ 12, तो 5 आ गया। अभी भी कुछ बचे हुए हैं, मतलब 2 एंड 7 बचा हुआ है ना। अब देखते हैं सबके नेबर्स को फिर से चेक करते हैं और पता करते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखते 12 आ गया, 14 वाला बचा हुआ है, लेकिन 14 वाला अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 14 वाला जो एज है वो इन जो हमारे पास जो अवेलेबल नोट्स हैं इनमें से किसी का भी नेबर नहीं है, फाइन। 16 चेक कर रहे हैं, तो 16 अगर हम चेक करें तो ये पॉसिबल है, ये इसका नेबर हो जा रहा है, इसीलिए बस मैंने ये वाला करने को आपको बोला था। ओके, देख लेते। तो अब हम यहाँ से ले लिए 2, मतलब हमने हमारे ट्री में एक और ऐड कर दिया और यहाँ से हो गया 16 इसका। ओके, और अब अगर हम देखें नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है आपका 18, तो 18 हमने कवर करा। तो 18 किसका आ रहा है नेबर, तो 18 आ रहा है आपका नेबर इसका 4 का। बट आप अगर गौर से देखो तो हमने 10 कवर कर लिया, हाँ, 12 कवर कर लिया, हाँ, 16 कवर कर लिया, हाँ, लेकिन 14 छूटा हुआ है। तो देखते हैं 14 किसी का नेबर हो रहा है क्या, तो देखो 14 नेबर हो रहा है आपके 2 का, जहाँ से आप 7 को रीच कर सकते हो। तो फाइन, हमने यहाँ से 7 को रीच कर लिया और जो इसका कॉस्ट है दैट इज़ 14। अब देखो हमारा जो अभी स्पैनिंग ट्री हमारे पास है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री जो हमने प्रिम्स एल्गोरिदम के थ्रू लिया है, उसमें क्या सारे के सारे आ गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 के 7 नोट्स आ गए। बस हमें यहीं पे रुक जाना है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री मिल चुका है यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम और प्राइम्स एल्गोरिदम। ओके, तो अब देखते हैं आगे। सो प्रिम्स एल्गोरिदम समझ आ गया सबको? नहीं आया ना तो आराम से जाओ और कमेंट सेक्शन में पूरा क्वेश्चन जो भी मन करे ना पूछ डालो। ओके, मैं आंसर दूंगी, डोंट वरी। बाकी जिन लोगों को समझ आ गया वो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स एक्साइटेड होंगे, सभी होते हैं। ओके, तो आराम से हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट एल्गोरिदम देखते हैं। तो गाइज यहाँ भी गोल आपका सेम है, आपको एक ग्राफ दिला हुआ है और आपको फिर से मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है, बट दिस टाइम यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। तो हमने प्रिम्स एल्गोरिदम से कर लिया, बट एज प्रॉमिस्ड हमें दूसरा वाला एल्गोरिदम तो देखना होगा ना, और दूसरा वाला एल्गोरिदम इज क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, एंड ट्रस्ट मी गाइज दिस इज मोर एक्साइटिंग दैन प्रिम्स एल्गोरिदम। तो आराम से हम देखते हैं कि क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यूज़ करके हम कैसे मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर देखना है तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अगेन जो हमारा ग्राफ है वो सेम है, सेम हमारा गोल भी है, हमें वापस से मिनिमल स्पैनिंग ट्री जो है वो फाइंड आउट करना है, बट दिस टाइम यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। ओके, और ये बस चंद मिनटों की मेहनत बचाने के लिए मैंने कर लिया है पहले से, तो प्लीज़ इस पर ध्यान मत दो क्योंकि सेम ग्राफ है, वेट वगैरह सेम है तो सेम ही होने वाला है, सो डोंट वरी, ये तो सही ही है। अब हम चेक करते हैं कि हम क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यूज़ करके कैसे कर सकते हैं हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 में अगर हम जाए तो हमें इसमें ना सबसे पहले 7 नोड हैं, ये तो पता है, तो हमारा रिजल्टेंट जो होने वाला है उसमें भी 7 नोड होगा, ये भी हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का 7 जिस पोजीशन पे जो नोड है ना वो डाल देते हैं विदाउट एजेस, जस्ट नोड्स और वर्टाइसेस, आपको जो भी बोलने का मन है उसको आप डाल दो। तो यहाँ हमारा 1 हो गया, फिर 2, उसके बाद देखो क्या है, तो उसके बाद आ गया आपका 3, उसके बाद आ गया 4 के बाद चला आया 5 एंड 5 के बाद आ गया आपका 6 एंड बीच में बैठा है 7। तो ये हो गए आपके 7 के 7 नोट्स। तो आपको तो पता है आपके 7 नोट्स हैं,
अब हमें इन्हें जॉइन किस पैटर्न में करना है, यही डिफरेंस है प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में। तो देखो ये वाला चीज़ जो है ना, ये प्रिम्स में आपको लगा होगा कि ये नहीं भी होता तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे है ना ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब क्यों काम आने वाला है देखना है, चलो देखते हैं। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, 10। तो देखो 10 कहाँ पे है, तो 10 है 1 और 6 को जो ज्वाइन कर रहा है वो वाला एज है ना। तो ठीक है 1 और 6 को ज्वाइन कर दो, हो गया 10 का काम ख़त्म। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इज़ 12। मतलब इसमें हमें नीबल्स नहीं देखना है, इसमें जो जैसे ऑर्डर में है उसको सीधा सीधा डालते जाना है। ओके, उसमें क्या था कि हमें अब जैसे अभी अगर हम प्रिंट्स कर रहे होते तो हमारे मिनिमल स्पैनिंग ट्री में बस ये दोनों है तो इनके नीबल्स में चेक करते। क्रुस्कल्स में हम किसी का नेबर और किसी का वेट नहीं करते, हम बस आराम से अपना काम करते जाते हैं। ओके, तो 10 हमने कर लिया। नेक्स्ट इज़ 12। 12 देखो कहाँ आ रहा है, तो 12 इज़ इन बिटवीन 3 and 4। फाइन, 3 और 4 को जोड़ दो, यहाँ पे 12 लिख दो, बात ख़त्म। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कौन सा है, नेक्स्ट इज़ 14। 14 कहाँ है, 2 and 7 के बीच में। ओके, तो 14 आपका इधर पे हो गया, तो हमने फिर से इसको डाल दिया। फाइन, अब अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ 16। फाइन, 16 का ढूंढो जल्दी, तो 16 इज़ बिटवीन 2 and 3। फाइन, अब हम यहाँ से 16 वाला भी डाल दिए, तो ये हो गया 16। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इज़ 18। 18 ढूंढो कहाँ है, तो 4 और 7 के बीच में। ओके, तो देखो 4 और 7 के बीच में तो है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम इसको ये कर दे रहे, मतलब जॉइन कर दे रहे, तो क्या हो रहा है, ये क्लोज सर्किट फॉर्म कर ले रहा है ना। तो क्लोज सर्किट फॉर्म कर ले रहा है तो बोलोगे तो क्या हो गया, क्लोज सर्किट जब भी ये फॉर्म करेगा तो ये ट्री नहीं रह जाएगा। मतलब ट्री में कोई क्लोज सर्किट नहीं होता, यही डिफरेंस है ट्री और ग्राफ के बीच में। आप ग्राफ में क्लोज सर्किट होता है, ग्राफ इज़ ऑलवेज अ क्लोज सर्किट, है ना। आपको ये पूरा का पूरा बंद कमरा जैसा दिख रहा है और बंद रूम जैसा दिख रहा है, बट ट्री का आप इमेजिन करो कैसा होता है, यहाँ पे एक नोड हो गया दैट इज़ रूट, और इधर से उसके 2 बच्चे हो गए, लेकिन क्या है, ओपन सर्किट है, दैट इज़ नॉट क्लोज सर्किट, है ना। तो इस टाइप का होता है। लेकिन अगर अभी हम 18 के लिए इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको नहीं लग रहा कि ये एक स्क्वायर जैसा बन जाएगा, मतलब क्लोज सर्किट बन जाएगा, तो 18 को हम स्किप करेंगे। ओके फाइन, अब हमने स्किप करा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट इज़ 22। फाइन, 22 कहाँ पे है, तो 22 इज़ जॉइनिंग 4 and 5। फाइन, हम भी 4 और 5 को ज्वाइन करें और आराम से पहुंच गए 22। नेक्स्ट देखो 24। 24 कहाँ है, 24 इज़ 5 and 7, इज़ जॉइनिंग 5 and 7, बट अगेन इट विल बी अ क्लोज सर्किट। फिर से देखो एक रूम जैसा बन गया ना, गाड़ी जैसा कुछ शेप आ रहा है, तो वैसा कुछ बन गया, तो हमें वो काम नहीं करना। तो ठीक है, हम फिर से 24 को भी स्किप करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे 25 के पास, बिकॉज 24 के बाद 25 आ रहा है ना। 25 के पास जब हम जा रहे हैं तो हमने किसको ज्वाइन करा, हमने ज्वाइन करा 5 and 6, और यहाँ पे लिख दिया 25। सी, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए विदाउट फॉर्मिंग अ क्लोज सर्किट। कहीं से क्लोज सर्किट नहीं है, आप इधर से घुसोगे आराम से इधर निकल जाओगे, एक आराम से रास्ता है बाहर जाने का। लेकिन अगर हम इन्हें ज्वाइन कर देते तो बाहर जाने का रास्ता ही पूरा ब्लॉक हो जाता ना। यहाँ भी अगर ज्वाइन कर देते तो बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता, लेकिन ट्री में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अभी हम आराम से ऐसे करके बाहर निकल के बाज़ार और जहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह जहाँ चाहो घूमने जा सकते हो। तो दिस इज़ MST, दिस इज़ रिक्वायर्ड MST। और ये हमने कैसे लिया, ये हमने लिया यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। समझ आ गया। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने प्रिम्स एल्गोरिदम सीखा और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम सीखा, है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आपको प्रिम्स एल्गोरिदम में ज़्यादा मज़ा आया या फिर क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में। मुझे तो पर्सनली क्रुस्कल्स एल्गोरिदम ज़्यादा फ़नी लगता है, तो बट आपका कुछ और भी चॉइस आपकी हो सकती है। तो आपकी जो भी चॉइस हो, आपको जो भी सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा हो या जैसा भी लगे, क्योंकि क्रुस्कल्स मुझे इसलिए बेसिकली पसंद है क्योंकि वहाँ पे ना गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी प्रिम्स में नीबल्स वगैरह देखना और कंपेयर करने में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, कभी कभी इंसान है यार कुछ मिस कर जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, इसलिए मुझे क्रुस्कल्स ज़्यादा पसंद है। बाकी आप अपने रीज़न के साथ मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको प्रिम्स में ज़्यादा मज़ा आया या फिर क्रुस्कल्स में। जिसमें भी आया हो आराम से वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक किए प्लीज़ मत जाना, और आराम से शेयर करो विद योर फ्रेंड्स। सो आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो ऑन दिस नोट। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।